चलो काम कर लेती हूँ, देखती हूँ टोकरी में क्या सब्जी का रखा है। आज तो कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। खाना वाना बना लेती हूँ, रोज रोज क्या सब्जी का बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है, पर बनाना तो पड़ेगा ही। रोज सब्जी के लिए अपना सर दुखाओ भाई, कुछ समझ में नहीं आता है और ये बीमारी भी मुझसे सहन नहीं हो रही है। सर का दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है, लगता है शहर जाके दिखाना ही पड़ेगा। माँ जी को पूछना पड़ेगा शहर जाने के लिए। अगर ये रहते तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ता था, पर क्या करूँ, मेरे नसीब में क्या है, क्या लिखा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ऐसा लग रहा है 4-8 दिन के लिए मैं के हो आऊँ, वहाँ तो भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। मुझे तो नींद लगते तक टेंशन रहती है और जैसे ही मैं उठ जाती हूँ मेरी टेंशन फिर से चालू हो जाती है। हे भगवान, क्या क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं निकल के चला जाए। इतने बड़े घर में मैं तो अकेली हो गई हूँ। दुख के सब साथी, दुख में न कोई। मैंने रात में तुझे लड्डू बना के रखने को कहा था ना, रखा है, दिख नहीं रहा। लाकर तो दे दे बहू, मुझे मंदिर लेकर जाना है। आज तो मंदिर में मैं लड्डू का भोग चढ़ाने वाली हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे लड्डू बनाना है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ खाना ही बनाना है। हे भगवान, इस विपदा से तो तुम ही निकालो मुझे तो आफत आन पड़ी है। अरे बहू, मैंने तुझे कहा तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या बहू? क्या सोच रही है बहू? बहू जाना, जल्दी लेके आना, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। माँ जी मुझे माफ कर दो ना माँ जी। अब क्या हुआ बहू, अब कौन सा नया नाटक चालू हो गया तेरा? माँ जी मैं ना बनाना भूल गई माँ जी। बताओ माँ जी, मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा लड्डू बनाने का। चुप बैठो बहू, ये क्या कह रही हो तुम? ओ तुमने तो अनर्थ कर दिया। माँ जी सचमुच मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं सोची पहले खाना बना लेती हूँ फिर आराम से लड्डू बनाऊंगी, फिर माँ जी दूसरा काम आ गया, फिर उसको करते बैठी। माँ जी इसी चक्कर में मैं भूल गई। जी मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया माँ जी। अरे बहू, मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर ऐसा किया है। मैंने पंडित जी से कहा भी था मैं आज लड्डू का भोग चढ़ाऊंगी। भगवान, मैं पंडित को क्या मुंह दिखाऊंगी? खाली हाथ जाओ मंदिर में? जी सही में आज मेरा सर बहुत दुख रहा था माँ जी, मुझे कोई काम में ध्यान नहीं था, सिर्फ सर के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे दवाखाना जाऊँ, शहर जाऊँ, कैसे जाऊँ, यही सोचते सोचते समय लग गया माँ जी और मेरा ध्यान ही हट गया। माँ जी मालूम नहीं मुझसे आजकल अचानक ऐसा क्यों हो गया माँ जी। कभी सोचा भी नहीं था माँ जी। अब सोच के क्या करेगी? रहेगी तो क्या लड्डू बन जाएंगे? माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी। बहू ये तूने क्या अनर्थ कर दिया बहू? हे भगवान, अब समय पे क्या बनाऊं मैं? अरे बहू, अब क्या रोने का थोबड़ा लेके बैठी है तू? कुछ भी काम बोलो बहू तो तू हमेशा ऐसा ही करती है, पहली बार की बात नहीं है। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी। क्या खाक माफ करूँ तुझे? माँ जी 10 मिनट रुको माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ लड्डू आपको। बहू तेरा ध्यान रहता कहाँ है आजकल? अच्छा हुआ और कुछ चीज बनाने नहीं कहा मैंने तो। मुझसे कहा होता कि मुझसे नहीं हो रहा है माँ जी तो मैं खुद ही बना लेती थी, नहीं तो होटल से मंगा लेती थी। लिए क्या बैठे रहती थी मैं? तो जब बना देगी लड्डू तो मैं लेके जाऊंगी, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाऊंगी। कहते सास कहती है सास बुरी है। माँ जी सर के चक्कर में ना मेरा ध्यान ही नहीं रह पाता है। हाँ क्या हुआ है तेरे सर को? तो सर लेके बैठी है। माँ जी मालूम नहीं आजकल आधा ही सर दुख रहा है मेरा। अरे बाबा तो दवाखाने में जाके दिखा के आना है भाई, तुझे कौन मना कर रहा है? माँ जी मैं सोच रही थी कि 4-8 दिन के लिए मैके हो आऊं। बहू तू मैके जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अम्मा आने वाली है क्या? अम्मा तो नहीं आ पाएगी माँ जी, अम्मा की भी तबीयत खराब चल रही है थोड़ी सी। ये क्या कह रही है बहू, माँ बेटी की एक साथ ही तबीयत खराब हो गई है क्या? नहीं माँ जी। क्यों रो पड़ी तू? बड़ा रोना आ रहा है घड़ी घड़ी, क्या रोने का तो यही रो रही है भाई। बहू अगर तेरी अम्मा ने कहा रहता ना कुछ बनाने के लिए तो कूद के बनाती थी तू, और सास ने कहा तो तू भूल गई। याद ही नहीं रहा, क्या करूँ, सर दुख रहा था यल पाड़ने के लिए नहीं मिला बहू तो तूने सर लेके बैठ गई है। उस दिन भी तो बहू मैंने तुम्हें उपवास की खिचड़ी बनाने को कहा था, तो तुझे क्या हो गया था तब? क्या दुख रहा था भाई तेरा?
आज मैं मान लेती तेरा सर दुख रहा था, पर उस दिन क्या दुख रहा था बहू तेरा? बहू सास कितना भी करेगी ना तो अपनी अम्मा के पास ही दौड़ेगी तू। बहू तो ऐसा थोड़ी कहने वाली कि सास को लेके जाना है लड्डू तो बना के रख देती हूँ। नहीं, मैं तो भूल गई, कह दूंगी और अलग हो जाऊंगी। तू क्या अपनी अम्मा के घर जाएगी तो क्या खाना नहीं बनाने वाली है क्या? बोल के बैठे रहेगी कि मेरी अम्मा बनाएगी तो मैं खाऊंगी करके। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी के घर तो कोई काम करने वाला नहीं है ना। हाँ हाँ, तेरी अम्मा के घर में कोई काम करने वाला नहीं है, और हमारे घर में बहुत लोग हैं काम करने के लिए। नौकर चाकर से भरा है हमारा घर तो। बहू, घर में कितने नौकर चाकर हैं जो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं? कहीं नहीं तेरा बहू। बहू, मैं तेरी चाल अच्छे से समझती हूँ, अच्छे से समझती हूँ। कौन कैसा जमाना आ गया है, तो थोड़ा सा काम बताओ तो उससे काम भी नहीं हो पाते हैं आजकल। क्या फायदा ऐसी बहू को घर में रख के? बहू, इससे अच्छा तो तू अपने मायके में ही रह लेती थी। मेरी मम्मी तो बहुत गरीब है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं लेगी, अपनी मम्मी की तरफ से ही तो रहेगी तू। माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे यहाँ से मत निकालो, जाऊंगी मैं। ये भी क्या मैं ही बताऊं तुझे? पे दया आ गई इसलिए मैंने रख दिया तुझे घर में, नहीं तो दूसरी रहती मेरी जगह तो अभी तक तुझे भगा देती थी घर से। अभी मैं ही बुरी सास हूँ। बहू, अब इस घर में रहना है तो मैं जैसी कहती हूँ वैसी सुनना पड़ेगा तुझे। ठीक है माँ जी, ये आखिरी की गलती है, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा खासा मंदिर जा रही थी, पूरा मूड खराब करके रख दी बहू ने तो मेरा। इस बार तो माफ कर दे रही हूँ, अगली बार तूने ऐसी गलती की तो तुझे घर में रखने वाली नहीं मैं एक मिनट भी। नाटक तेरा, फिर मौका है बहू तेरे लिए। कभी ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, आप रुक जाइए, मैं मेवे का हलवा बना देती हूँ 10 मिनट में। ठीक है ठीक है।